बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी आलू की पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये हम बिल्कुल उस स्टाइल के पराठे बनाएंगे जैसे हमें मार्केट से बाज़ार से आमतौर पर पराठे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू। ये तकरीबन हाफ़ के जी आलू है, उसको मैंने बॉयल कर लिया है और इसको मैंने अच्छा सॉफ्ट सा बॉयल किया है क्योंकि हमें इसमें जंक्स वगैरह नहीं चाहिए। तो मैंने ना इसको अच्छा सॉफ्ट सा कर लिया, बॉईल कर लिया। और फिर अब जो है ना मैं इसको फोक की मदद से इसको जो है वो क्रश कर रही हूँ। आप किसी चीज़ से भी मैशर, आलू मैशर, पोटैटो मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। यहाँ मैंने आलू जो है वो सारी मैश करके रख लिए हैं। अब हमें कुछ इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर लिए हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को हम लोगों ने बिल्कुल बारीक बारीक सा, जैसा हंडिया में डालते हैं उससे भी ज़्यादा बारीक, जैसे हम सैलड के लिए यूज़ करते हैं ना बारीक बारीक प्याज, हमें वो वाली प्याज यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने ले ली है यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें, उसको भी मैंने बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक सा मैंने इसको काट लिया है क्योंकि हमें कोई भी चीज़ मोटी नहीं डालनी है पराठों में। जो है वो जब हम डबल वाला पराठा नहीं बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि हम पराठा किस तरह से बनाएंगे। तो उसमें हमें मोटा जो है ना कुछ भी नहीं चाहिए इसमें ना। ये मेरे पास सब्ज़ लहसुन है, इसका टेस्ट इसमें इतना ज़बरदस्त आएगा। मैं आपको प्रेफरेंस करूँगी कि भाई आप लोग इसमें ना सब्ज़ लहसुन ही यूज़ करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा दूसरे लहसुन से ज़्यादा। अब यहाँ मैंने ले लिया है धनिया और इसको भी मैंने बारीक बारीक सा, सब्ज़ धनिया इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट हमारे जो हमने इसमें डालनी है, वेजिटेबल्स डालनी है, वो हम इसके अंदर पहले तैयार कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मेरे पास जो आलू है हम इसमें डालेंगे हम ड्राई स्पाइसेस हमारे, जो हमने ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। ये तकरीबन मैं 1 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर ज़ीरा। आधा किलो आलूओं में 1 टीस्पून ज़ीरा इनफ होगा। उसके अलावा हम जो यहाँ पर डालेंगे नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। अगर आपने आटे में डाला हुआ है नमक तो इसमें कम डालेगा, वैसे हम लोग आटे में यूज़ नहीं करते तो मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाला है। और ये जनाब मैं डाल रही हूँ खुश्क धनिया। ये भी 1 टीस्पून के बराबर मैंने खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया यूज़ किया है मैंने। इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर, तो आप साबुत ही यूज़ कीजिएगा। फिर यहाँ मैंने डाली है जी 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाली है यहाँ पर सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है थोड़ी सी तेज़ अच्छी लगती है इन पराठों में, तो मैंने भर के ज़रा 1 चम्मच जो है ना खाने का वो मैंने डाला है, ठीक है। अब यहाँ पर है अजवाइन। ये इसको बाज़ार वाला टेस्ट देगा और आपको बिल्कुल बाज़ार वाले पराठे लगेंगे। तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें अजवाइन यूज़ किया है। अजवाइन वैसे भी अच्छा होता है ज़रा। तो अब यहाँ पर मैंने जो हमने प्याज और लहसुन और मिर्ची वगैरह काट के हमने सब रखी थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब जनाब हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथों से। अगर आपके हाथों में किसी चीज़ से एलर्जी है, सब्ज़ मिर्चों से या किसी चीज़ से, तो आप अपने हाथों को पहले ऑयल ज़रूर लगाइएगा क्योंकि हम इसको पीस रहे हैं तो फिर हाथों में अक्सर जो है वो ये लग जाता है। या आप ग्लव्स यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं कर रहे तो आप लोग यहाँ पर अपने हाथों में ऑयल यूज़ करके इसको बनाइएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। आलू में अगर किसी किस्म के चंक्स आपको लगते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल नाइसली जो है इसको आप मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला है। ये सिर्फ टेस्ट को हमने इन्हेंस करने के लिए डाला है। आप नहीं डालना चाहते हो तो बिल्कुल ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं ना। चाट मसाला डालने के बाद ना इसको चम्मच की मदद से मैंने थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लिया क्योंकि मेरे हाथ जो मिर्ची है ना ये हाथों पे फिर लग जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया जी, आटे के हम बना लेते हैं पेड़े। जितने जितने साइज़ के हम बनाना चाहते हैं। कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए थे तो मैंने छोटे बनाए थे, और कुछ मैंने बड़े जो हमारे लिए बड़े फैमिली के लिए थे वो ज़रा मैंने बड़े पेड़े कर लिए। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, हम लोग जब घरों में बनाते हैं ना तो वैसे हमेशा मैं डबल पराठा बनाती थी कि एक छोटी रोटी बना के नीचे और उसके ऊपर फिर रख के सारा बैटर, और उसके ऊपर ये देखिए एक मैंने बड़ा पराठा बनाया और एक छोटा। तो मैं ना आज वैसे पराठे नहीं बना रही क्योंकि जब हम मार्केट से ख़रीद रहे थे ना तो वो वैसे नहीं होते हैं, जैसे मतलब डबल नहीं बनाए होते, वो लच्छे वाले पराठे होते हैं। तो जो है ना मैं आपके साथ वो वाला आज तरीका शेयर करूँगी। अब हमने एक मैंने आटा ले लिया एक रोटी का, और उसको मैंने ना जैसे हम लोग आम रोटी बेलते हैं उस तरह से हम इसको पहले बेलेंगे। एक अच्छे बड़े साइज़ तक हम इसको बेल लेंगे, मतलब इतना जैसे हम लोग आमतौर पे रोटी बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको बेल लिया है। अब इसके ऊपर ना मैं रख रही हूँ जो हमने बैटर तैयार किया है ना वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें ना बहुत ज़्यादा भर के हमने बैटर यूज़ नहीं करना है। इस तरह हमने एक तो बिल्कुल इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए, और दूसरा ये है कि हम इसको इस तरह से मैंने इसको फैलाया है कि ये आराम से एक पराठे का हिस्सा ही लग रहा है। अगर हम इसको ज़्यादा भर लेंगे ना तो फिर हमारा ये पराठा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह एक तरफ से फोल्ड किया, दूसरी तरफ से फोल्ड किया, इधर से उठा के, और ऐसे हमने इसका चौरस पराठा बना लिया।
और अब हम क्या करेंगे, इसी मेथड में अगर आप चौरस नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें राउंड भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग लच्छे वाले पराठे आमतौर पर राउंड बनाते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा, मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और यहाँ पर अब जी हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पर अब मैं इसको बेल रही हूँ तो ये जो हमारा बेलना है ना, इस पर ये क्योंकि आलू वाले पराठे अक्सर चिपक जाते हैं तो मैं इसको काउंटर पे ही डाल दिया। काउंटर साफ़ है बिल्कुल। काउंटर पे डाल के ना अब मैं इसको, हमने जितना बड़ा इसको पराठे को बनाना है ना, सारा हम इधर ही बेलेंगे। मतलब कि हम इसको हाथों में बड़ा नहीं करेंगे, हम काउंटर के ऊपर इसके जितना बड़ा बनाना चाहते हैं हम इसको जो है वो काउंटर के ऊपर ही फैला के इसको बड़ा बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। तवा मैंने गर्म कर लिया है, तवे पे कोई घी शी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जी मैंने इसके ऊपर पराठा डाल लिया है। अब हम इसको जनाब पराठे को अच्छा सा कलर देंगे, खूबसूरत सा। जब ये एक तरफ से पक जाएगा तो मैंने डाल दिया इस पर घी, और अब मैं दूसरी साइड से इसको पका रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पराठा डालते साथ ज़रूर थोड़ा सा हिलाते हैं तो कि घी जो है ना वो चारों तरफ से हमारा इस पराठे को लग जाए। अच्छा, पराठे मेरा ख्याल है हर घर में बनते हैं, लेकिन हर घर का जो अपना अपना टेस्ट होता है पराठों का। तो आप कोशिश करके देखें, ये वाले पराठे बना के देखें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ गया है। और अब हमारा जो है इस पर आपको लेयर्स भी शायद नज़र आ रही हूँ, साइड पे इसकी लेयर्स भी बन गई थी और बहुत मज़ेदार, बच्चों ने बहुत अट्रैक्टिव उनको लगा स्क्वायर पराठा। तो आप भी अपनी फैमिली को ये पराठा ज़रूर बना के खिलाइएगा। और ये अब मैं इसको जनाब उतार रही हूँ प्लेट में। ये जी खूबसूरत सा पराठा हमारा तैयार है, इसको मैंने काट लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ अच्छे तरीके से सबसे पहले मिल जाए। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।